आज नाम सब बढ़िया नहीं देखा कल का एपिसोड या प्रोमो देखे आज के। मैं रिव्यू करूं मैं रिव्यू बहुत इजीली कर सकता हूं इस एपिसोड को। कल ना एक गाना आया है, कल या परसों में एक गाना आया बंटाई का, एमवी बंटाई सॉन्ग मत कर लाला। तो जितनी बार फरहाना ने लड़ाई पिक करी, मेरे अंदर का बंटाई निकल के बोला मत कर लाला मत कर। क्यों कर रही है यार, क्यों? कल मेरे को तारीफ मिल रही थी, भाई आप बहुत सही बोलते हो। फरहाना के फैंस बोल रहे थे, आज मैं फरहाना को झाड़ू, भाई आप बहुत गलत बोलते हो। अबे चुप, बिल्कुल चुप भाई यार, अननेसेसरी फाइट पिक कर रही है यार, और इतना तो जरूरत भी नहीं। ये बशीर जब से निकला है ना, इसकी हवा टाइट हो रखी है कि मैं भी जा सकती हूँ, इसलिए ये हो रहा है। उसके अलावा कोई रीजन ही समझ में नहीं आ रहा। और मैं बता रहा हूँ, दो ही चीजें हैं, बेतुकी बातें और वही जो इसका बेसिक मैं पहले भी भूल चुका हूँ कि ये अपनी बातें भूल जाती है और दूसरे की बात पे हमेशा लगी रहती है। अमाल से बात करने गई अशनूर, बात दो लोगों की, अमाल अशनूर सॉरी बोल रही है, अपॉलोजेटिक है, गलती हो गई, गलती की माफी होगी या सजा होगी। सजा का ऑप्शन था, तुम लोग महानता के मुहूर्त बननी थी, तुम फ्लिप करके गलती अशनूर पे नहीं जा सकती, आप बीच में कूदी, आपने अशनूर को बोलना शुरू किया। चलो मैं अलाउ करता हूं कि अशनूर अमाल की बात में आप थर्ड व्हीलिंग करने आई, आपको अभी कहना था, आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है, बहुत गुस्सा। बात दो लोगों की है बट गुस्सा आपका सिर्फ एक ही पे है। बात तो सही है। आपने बोलना शुरू किया, अब उतने में प्रणीत मौर्य आ गया, तो तू बीच में क्यों आ रहा है? अरे तू बीच में आई है भाई, अब बात दो लोगों की थी, तू बीच में मत आ। प्रणीत चुप हो गया, जिस वजह से हाथ लगाया उसने सही हुआ है वो, उस पर प्रणीत भड़क गया। अब अशनूर बेचारी कहेगा बोलूं, अबे दिमाग है उस लड़की में, बट पता नहीं कब जागा वो। अशनूर के लिए प्रणीत आ गया, बजाज आ गया, प्रणीत मजे लेने लग गया। अरे तू क्यों बोला? वो मजेदार था प्रणीत का, जो अभिषेक बजाज से लड़ रहा था, वो नौटंकी करने के लिए। तो जब ये दोनों हुआ, इसको अशनूर को आ गया कि अब तो मेरे बॉडीगार्ड्स हैं चंगू मंगू, तब इसका निकला बोलना कि वैम्प कैरेक्टर। अब इस फाइट में क्या हुआ, जब तक फरहाना भट्ट बोल रही थी तब तक सब कुछ सही है, चाहे उसके चाहने वाले हों या उसको सपोर्ट करने वाले हो, कि फरहाना को गुस्सा लगा है, फरहाना एग्रेसिव हो रखी है, फ्रस्ट्रेट हो रखी है, क्योंकि नॉमिनेट होकर बहुत बड़ी डीलिंग है फरहाना भट्ट के लिए, सबके लिए। तो वो दूसरों को बोल रही है कैरेक्टर के बारे में, है उनकी दोस्ती के बारे में, उनके रिश्ते के बारे में, वो जो पहनते हैं, कैसे दिख रहे हैं, क्या मेंटेन करना है, सब कुछ बोला उसने। जब पलट के उसको वैम्प बोल दिया, तो आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, तू है कौन बोलने वाली? जब उसने आपके किरदार पे तू है कौन कैरेक्टर, थोड़ी देर पहले आप भी तो दे रहे थे, आपको अपना दिख रहा है, या दिमाग उस टाइम साइड में रख देते हो, जबान को फ्री लगाम दे देते हो। अश्वमेध दिया कि चल रहा है क्या, जहां तक मेरी जबान जाएगी वो सारा घर मेरा, वो सारा इंसान मेरा, सबको मेरी सुननी पड़ेगी, फालतू। उसने वैम्प बोला, ये बात जाके आप अमाल मलिक के साथ बात कर रहे हो कि तेरे कहने, तो अमाल मलिक ने 4 को सवाल कर दिया, मैं सॉरी नहीं बोल रही, वो बोल रही थी। आपने उसे क्या क्या बोला, आपने एक बार में बताया? वहां पे पूरे घर में आप यही करती हो, आप एक लड़ाई पिक करती हो, आप सामने से कुछ बोलते हो, फिर पलट के जब आपको मिलता है तब आप और भड़कते हो, और फिर जाके उसको गलत ठहराते हो, जहां पे पहली गलती आपकी है। मैं मजाक नहीं कर रहा, कल जितनी भी फाइट फरहाना भट्ट ने पिक करी है, शुरुआत से एंड तक में, ऐसा लग रहा है फरहाना भट्ट किसी और से नहीं, खुद से लड़ रही है, क्योंकि किसी और की तो सुननी नहीं उसे। अशनूर को बोला, फिर अशनूर ने वही बात रिपीट कर दी, आप कौन, आप कैसे बोल सकते हो मुझे? ये आईने के सामने खड़े होकर लड़ ले, अगर इतना ही अटेंशन चाहिए, वो फनी लगेगा कम से कम। ये बिना मुद्दे का बात लग रहा है, इतना खींचने वाली बात भी नहीं। आप तो राई का पहाड़ बनाने पे लगे हो, और वो बेमतलब का है यार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और यही चीज एग्जाम्पल बनी तब जब सुर्पनखा जी अपना सुर्पनख का नाक निकाल के ढिंडोरा पीट रही थी कि मैं सुर्पनखा कर रही थी ना वो। जी के ने एक बात बोली, ये खाना आपका प्लेट छोड़ के, जो मैं हमेशा अगेंस्ट हूँ, खा रहे हो बंदे को खाने दो, उसमें पंगे नहीं होने चाहिए, और प्लेट छोड़ के चल दी तू। पता नहीं, ये मेरे लिए ही बड़ी डील है कि खाने की प्लेट भाई, उसमें मैं बहुत हो जाता है, मेरा खुंदस लेवल अलग लेवल का। ये चली गई जीके का रिपीट टेलीकास्ट देने के लिए, फिर वापस आई, करने के बाद वापस आई, वहां से 2 नागिन उठा के बैठ के खाना खत्म किया, और फिर उनकी बहस कर रही है, फिर माँ वाले कैरेक्टर पे, परवरिश वाले कैरेक्टर पे जाना। फिर जब पहली बार नहीं रुकी तो दूसरी बार काहे को रुकना, जब दिन से अब तक नहीं रुकी तो अब काहे को रुकना, जा। फिर कोनिका चली गई, इसने दूसरा पकड़ लिया मालती, अरे तो उठ के नहीं जाएगी, खाना छोड़ के जा सकती है, बट अभी उठने का मन नहीं, तो बैठे बैठे कौन है, किससे बैठ सकती हूँ मैं, क्या चल रहा है ये, मुझे क्या पता। और एक और चीज जो सबसे घटिया कर सकता है कोई भी, वो है मजाक को सीरियस बनाना, एक वजह
कि मैं अपना काम तो नहीं करूंगी, या मेरे से क्यों मैं फेल कर रही हूँ, या मैं क्यों इतनी बड़ी फेलियर हूँ। सिंपल बता रहा हूँ मैं। मृदुल, मालती, प्रणीत, बजाज, फरहाना, ये सब बैठ के क्या कर रहे थे? मजाक। थोड़े एडल्ट जोक थे, सारे बच्चे तो है नहीं वहां पे, ये थोड़ी मेरी तरह संस्कारी बातें कर रहे थे, क्योंकि मैं बहुत संस्कारी। तो वो मजाक में चल रहा था। अब किसी ने बोला, किसने बोली बात, तो जो मालती ने बात बोली थी, मृदुल ने मजाक मजाक में फरहाना का नाम दे दिया उसमें। तो गौरव ने गलती ये कर दी, जो उसकी गलती मानता हूं, अगर इतना बड़ा मुद्दा बना है इसका, कि भैया तूने बोला है, ये बस पूछ लिया उससे। उसने उस टाइम बोल दिया था कि भैया अगर तू झूठ बोलेगा तो मैं काम नहीं करूंगी। वजह नंबर 1। वजह नंबर 2, तूने बोला है जीके का बोलना। ये मुद्दा बन गया अब इसके लिए। सबसे घटिया लोगों में से सबसे नंबर 1 पे हो आप। वो भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। मुझे तेरी बात समझ में नहीं आती। हाँ, दिमाग लगेगा बात समझने के लिए। बच्चे, आता ही जी, तू तड़क करके, अरे क्या बेतुका बहस है ये। मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। वो पूछ रहा है, अब मैं नहीं करूंगी। मृदुल, तूने जो बोला मुझे बुरा लग गया, इसके आगे नहीं करूंगी। बहस करने कर ले फिर। नहीं, मुझे करनी है, बट मैं बोलूंगी भी नहीं। एक मजाक का टॉपिक था, आप मजाक कर रहे थे, आपने बोली है 4 बातें, उसने बोली है 4 बातें, वकील और जज बनाने का मौका दिया आपने, मजाक में हुआ वो सब। ये मुद्दे का टॉपिक कैसे हो सकता है? इतनी तो अपमानजनक बातें भी नहीं हुई। या तो लिमिट क्रॉस हुई तो आपको उसी टाइम रोक देना चाहिए था कि भैया लिमिट क्रॉस हो रही है। बट बोलने वाला शुरू कौन किया था कि मालती की ड्रेस अच्छी लग रही है? उसने बोला चाहिए, कहती नहीं मैं तो शॉल में भी अच्छी लगूंगी। क्या ये डबल मीनिंग नहीं था? बातें शुरू हम करें, फिर मालती तो है ही भटकी हुई, वो कहीं पे भी ले जाए 3rd या 4th एंगल में, तो बिल सब पे फाड़ दो कि मृदुल तेरी गलती है, जी के तेरी गलती है, अशनूर तेरी गलती है, मैं तो महानता की मूर्त हूं। आपको खाने की जगह एक चीज खानी चाहिए, वो है शर्म। पूरे एपिसोड में हाईलाइट बनने के लिए आप इरिटेटिंग बनते जा रहे हो। पॉइंट मैं बस इतना कह रहा हूं, बाकी जिसको जो समझना है समझे, या डू लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है कि अब ज्यादा हो रहा है। क्योंकि ये सेम फीडबैक मेरा कुनिका को लेके है। अभी ये जो ये तान्या मित्तल का रूप आया है, तो 2 महीने से कौन नौटंकी कर रहा था? किसका प्रिटेंडिंग चल रहा था कि मैं तो संस्कारी हूं, मेरी तो सभ्यता ऐसी है, मेरी तो परवरिश ऐसी है, मेरी माँ ने नहीं सिखाया। किचन के सारे काम आ रहे हैं। अब तो अग्रेसिव रूप आ रहा है, अब तो बेमतलब की लड़ाइयां भी आ रही हैं, अब तो तू तड़ाक भी आ रहा है, सब तो आ ही रहा तेरा। तो 2 महीने से कौन थी तू? 2 महीने से क्या यहाँ पे थेरेपी चल रही थी तेरी, स्पीच थेरेपी, कि अब जबान लगा दिए? भाई मैं कल इतना इरिटेट हुआ हूं ना फरहाना भट्ट से लेके। एक मुद्दा है, हो गया खत्म। उसे एक मतलब लेजिट 15 मिनट में गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर आप अपना फूकने जो जा रही थी, फूक के खत्म कर देती। आप आधे रास्ते से वापस आ रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है। हर बात जो आपने पिक करी है, हर जो मुद्दा आप जिसमें घुस रहे हो और बातें जो बोल रहे हो, वो बातें आप सुनना नहीं चाहते। तो ये तो हिपोक्रेसी है फिर आपकी। मैं तो अभी इसमें डाउट में हूँ, फरहाना को झाड़ तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स इस वीक का कंटेंट अब वही है, और कुनिका जी की तो तारीफ होने वाली है क्योंकि उसने नौटंकी करने शुरू कर दिए, बच्चों वाली हरकतें। मेरा खून उसी टाइम खोल गया जब मृदुल के बारे में, जो अभी तुमने प्रोमो में देखा है वो नहीं, उससे पहले, जब एक 61 साल की औरत जिसके 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चे का बाप है, ये दादी की उम्र की है, ये बच्चा आके, इसका खुद का बच्चा आके रो के गया है नेशनल टेलीविजन पे, ये बोलती है कि आंखों से नहीं कान से सब जगह से खून निकलवा दूंगी मैं। तुझे इज्जत चाहिए औरत? थैंक्स टू गॉड मैं ऐसी हूं। क्या जिल्लत की जिंदगी के लिए या दूसरे का परिवार तोड़ने के लिए? मैं लिमिट क्रॉस नहीं करता हूं यहां पे, वरना इसका इतिहास पूरा इंटरनेट पे पड़ी हुई है। अगर तुम्हें ऐसा बन के प्राउड लेना है ना, तो भैया शर्म के मारे चुल्लू पर पानी मेरे से ले जाना। कोई 60 साल की उम्र में दादी का जो पद पे रहती है, अगर ऐसी थॉट रखती है, तो वैम्प ही कहलाएगी, विलन ही कहलाएगी, असामाजिक तत्व ही कहलाएगी। जवानी में तो थी, बुढ़ापे में दिख रही है। और यही रिएक्शन होगा मेरा आज। अगर सेंस नहीं बना मुझे फरहाना भट्ट की बातों का, और मुझे पता चला कि भट्ट के बातों पे जाके मृदुल रोया है, जो प्रोमो आया है, मैं पक्का झाड़ूंगा, बहुत गंदा झाड़ूंगा कल। क्योंकि मुझे मालूम है ना, मेकर वीकेंड के बार में फरहाना भट्ट को कुछ नहीं बोलेंगे, कुनिका को कुछ नहीं बोलेंगे, तान्या मित्तल को कुछ नहीं बोलेंगे, नीलम गिरी कितना गंदा बोली है चुगली के नाम पे। क्या वो फुसफुसाना नहीं था जो दोनों कर रहे थे रात में? मैं तो स्किप मार दिया, मैं सुनी भी नहीं। ये बुढ़िया लग रही है, बस चल तेरी माँ का मेकअप हटा के देख ले खुद को आईने में। कार्बन डेटिंग कराएगी अशनूर की। सर पैर होते नहीं आ रहे मुझे समझ में। सिंपल डायलॉग लेके बादशाह को बोलते एक बार इसके पे ध्यान दोगे ना, तुम्हें भी समझ में आएगा। 10 डायलॉग है इसके पास, हर जगह पे वही पेलती है। बातें तान्या मित्तल की होती है, बस अपने वैसे बोलने के लिए वो 10 डायलॉग है इसके पास। पूरे एपिसोड में नेगेटिव ग्रुप ने इतना नेगेटिव किया है ना, और ये सारा किया धरा बीज बोया गया जी के द्वारा है। जब कुनिका इस बात का डिंडोरा पीट रही, बेगुनाह को सजा ना मिले, कानून ब्ला ब्ला, तो उसमें उसने बोला कन्विंस करो।
तो क्या किया इन्होंने पूरे एपिसोड में? कन्विंस। फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, मृदुल सबको लेके बैठ गए। मृदुल तेरा कोई सगा नहीं है। मैं तो अभी भी मेरे को तो बोल रहा हूँ, बजाज किसी का सगा नहीं है, किसी का सगा नहीं है। वो नंबर के लिए रखता है, इसकी दोस्ती कोई कदर नहीं रखता भी है। नहीं भाई, दिल का सब मेरे को गलत लगता है फिर अभी। मैं तेरे को एडवाइस कर रहा हूँ, डिक्टेट नहीं कर रहा। गलती तेरी थी, सजा हम भुगत रहे हैं। और तू पहले भी बहुत बार ये कर चुका है। तेरे चक्कर में 2 लोग जा चुके हैं हमारे ग्रुप के, और तू अभी भी यहाँ पे, और यहाँ पे वापस तेरी गलती की वजह से हम सब नॉमिनेटेड है। तेरे चक्कर में पूरा दूसरा ग्रुप हम पे चढ़ा हुआ है, और तू बार बार जाके उंगली कर रहा है क्योंकि तू सेफ है। ये तेरे मजे हैं। कैप्टन बना था तो क्या था? जब तेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तब तेरे को समझ में आती है। बट प्रणीत मोरे जो समझा रहा है तुझे, वो तेरे को समझ में नहीं आता। वो डिक्टेट करना होता है। भाई इस बंदे के लिए करें हम बैल बुद्धि, सही तो कहते हैं लोग इसे। बादशाह शिकार वो जब मृदुल को मैनिपुलेट करते, मेरे को मालूम है ये कितना भी कर ले, मृदुल जाके बैठेगा जीके के साथ, सब कुछ उगल देगा, या प्रणीत के साथ बैठेगा, सब कुछ उगल देगा। तो वो लोग तो संभाल लेंगे। बट ये साले प्रणीत और बजाज की जो बात हुई है, ये कैमरा देख के बोलने वाली क्या बात होती है, मेरे को समझ में नहीं आई। वो बंदा डे 1 से तेरे साथ रहा है, चाहे जीके पे डाउट करना हो, वो रहा है तेरे साथ। साले प्रणीत की दोस्ती तेरे लिए नंबर्स गेम ही रह गई। तो तेरा दोस्त है कौन इस घर में? अशनूर तो मैं मानता नहीं तेरा दोस्त है, सिर्फ दोस्त है। ये तो तूने लव एंगल बैठा रखा है बस, और कुछ नहीं। मृदुल फंसा पड़ा है यहाँ पे, सारे लोग उस पर चढ़े पड़े, आप जाके सो गए। फरहाना बट वापस लाइन मार रही है। 2 बंदों की गलती में सजा एक को दे रही है, और आप पे प्यार बरसा रही है। ये कौन सा गेम है भाई? प्रणीत मोरे जी के ये दोनों बैठ के एक बार स्टैंड तो ले रहे हैं। तू साले बैठ रहा है बजाज जी के साथ, उसके बाद भी तेरे को समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। मेरी फुटेज कम ना हो जाए। सॉरी भाई, मैं रिस्पेक्ट नहीं कर सकता इसी गेम को। हुआ बेसिकली ये है कि आज जो टेलीकास्ट होगा उसमें पहले फरहाना भट्ट के साथ बहस हुई है, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये रोया है, क्या हुआ है मेरे को नहीं मालूम। बट हमाल और ये जीके और ये सब काम करने लग जाते हैं रूम के अंदर, लिविंग रूम के साइड में। ये हमाल कहता है कितना भाव क्यों दे रहे हो। प्रणीत मोरे कॉल आउट करता है तान्या मित्तल को कि भैया ये भाव दे रही है, इसके साथ बैठ रही है, तुम भी तो नहीं कर रहे। तो ये सब कुल मिला के मांडुली करते हैं कि फरहाना भट्ट को भाव नहीं देना, काम पे फोकस करते हैं, और सब करने लग जाते हैं। इतने में कुनी का आके ताना कसती है, जिसमें फिर जीके फटता है। अबे क्योंकि उसने रोका था, बातें कर रही है। अब जो भी होगा वो तो रात कल बात करेंगे हम लोग। बट इरिटेटिंग एपिसोड था, बेफालतू के मुद्दे पिक किए जा रहे थे। मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से मेरे 4 दोस्त तो नहीं बोलेंगे, 3 दोस्त नॉमिनेट हो गए फिर से। मेरे को स्विमिंग पूल में फिर जाना है। आई मीन दोस्ती अगर ये है तो दुश्मनी क्या होगी मेरे को नहीं मालूम। भाई बेस्ट मोमेंट था जब प्रणीत मोरे कोशिश कर रहा है समझाने की, या कन्फ्रंट करता उसे कि मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ, तू क्या समझ रहा है। बैल बुद्धि नहीं बोला था उसने, फिर भी बैठ के समझाया। मृदुल को आगे तू कुछ और बोल रहा है, मैं तुझे कुछ और समझा रहा हूँ। मालती के लिए अंडे बनाना, ये मालती के साथ क्या ही शुरू कर दिया यार तुम लोगों ने। अब ये गले मिलने वाली क्लिप वायरल हो रही है। भाई इस वीक में अगर मृदुल को झाड़ पड़ी तो मैं सब किसी को भी झाड़ूंगा। इसमें मृदुल की कोई गलती नहीं है। मृदुल ने अपना डिसीजन लिया, सब एडल्ट है, सबकी तरह एक डिसीजन लिया। उसके इफेक्ट क्या हुए वो तुम पे हुए। तुम चढ़ सकते हो, चिल्ला सकते हो, ड्यूटी छोड़ने का काम किसका है? ये ड्यूटी वाली बात हम कर चुके हैं, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं ना। वो मैंडेटरी है, करना है, सबको करना है, ये कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद आप वापस कर रहे हो सिर्फ एक बंदे को तड़पाने के लिए। अगर पनिशमेंट देनी तो मेकर्स देंगे, बिग बॉस देंगे, आप कौन बैठे हो? वापस सौतेली बनने वाले हो, घर तोड़ने वाली कुनिका। पैसे मिली, उसका नाम ये रख दिया क्या कि कमजोर इंसान को दे दी गई। मैं मैडम के भी हाथ जोड़ रहा हूँ यार, इतना कर ली। मेकर्स और सलमान कोई भी चढ़ेगा मृदुल पे इस वीक में, वो गलत होगा, मैं बता रहा हूं। मैं फुल सपोर्ट में हूं मृदुल के डिसीजन के साथ, चाहे उसके लिए सजा किसी को भी मिली हो। उसने माफी नहीं मांगनी चाहिए थी और बोलना भी नहीं चाहिए, कन्विंस भी नहीं करना चाहिए। ये करना छोड़ दे, क्या होगा? कैप्टेंसी जाएगी? रहने दे भाई, तेरा क्या फायदा हो रहा है? अगर हर जगह पे तेरे दोस्त ऐसे निकल रहे हैं तो दुश्मन से क्या ही उम्मीद करेंगे? बंदा सुबह उठ के गार्डन साफ कर रहा है, तुम बैठ के देख रहे हो, ये दोस्ती है। उसको आटा गुनने के लिए ताना कस के जा रही है, ताने में तल चुपचाप देख रहे हैं, वो कर रहा है। क्या है दोस्ती फिर भाई? मेरे को समझ में नहीं आता। अगर दोस्त का बुरा हो रहा है, अपन साथ देने नहीं जाए तो क्या है दोस्ती? भाई दोस्ती यही है कि वो खड्डे में गिरेगा तो साथ गिरेंगे, उसे बता के भाई गिरने वाला है, समझ गया तो ठीक, वरना साथ जाएंगे। मेरे हिसाब से तो यही होता है। बाकी यही है मेरे ओपिनियन दे, डू लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है। मृदुल ओपी पीस। जब से ये प्रोमो है मृदुल के खिलाफ बाहर रील कटे जा रही है कि मृदुल घमंडी है, अपने पैसों का घमंड कर रहा है, जबकि मृदुल ने कोई घमंड नहीं करा है। फरहाना की इंस्टिगेट करने के बाद उसने सच्चाई बोली है कि जितनी फरहाना की सालाना इनकम है ना, उतने मृदुल को बिग बॉस के शो में हर हफ्ते बैठने के मिलते हैं।